हे क्लास 11th में आ गए सारे। 10th क्लियर हो गया, 11th में आपने होम साइंस ऑप्ट करा है। और अगर होम साइंस ऑप्ट करा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर हम होम साइंस का पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे होम साइंस का लेसन नंबर 1 क्लास 11 का। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सारे नए से नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो ये 2 साल होम साइंस हम साथ साथ करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है अपनी बुक में वो है मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में गृह विज्ञान। अब आप ये ध्यान रखो कि जो हमारा अभी सीबीएसई में है उसमें सब्जेक्ट का नाम अभी गृह विज्ञान ही है और इसका सब्जेक्ट कोड 064 है। लेकिन जो होम साइंस की बुक है उसमें ये नाम दिया हुआ है मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, बट सब्जेक्ट रिमेन्स होम साइंस। ओके, तो फर्स्ट लेसन में हम डील करेंगे विकास और जीवन की गुणवत्ता के लिए इसकी प्रासंगिकता। किसकी प्रासंगिकता? होम साइंस की। ज़्यादातर आप सोचते होंगे होम साइंस, ज़्यादातर आपने यही सुना होगा होम साइंस, मैं नहीं करूँगी होम साइंस। गृह विज्ञान क्या है? इसके क्षेत्र क्या हैं? क्या ये लड़की और लड़की दोनों के लिए महत्वपूर्ण है? गृह विज्ञान से करियर, क्या गृह विज्ञान और करियर, क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं नज़र आ रही? गृह विज्ञान से समझते क्या हो? क्या सोचा आपने? गृह विज्ञान का मतलब हो गया खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े सिलना। आपको यही समझ में आता है गृह विज्ञान? सब यही कहेंगे कि गृह विज्ञान में हम यही सीखते हैं, ये तो सभी को आता है, इसके लिए क्या पढ़ना है। और जब हम ऐसी बात करते हैं ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो गृह विज्ञान क्या है? ये है या ये है? जब आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गृह विज्ञान सिर्फ ये नहीं है, गृह विज्ञान इससे बहुत कुछ है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, गृह विज्ञान आखिर है क्या, इसके क्षेत्र क्या क्या हैं, क्या ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होना चाहिए, और इसका नाम हमने आखिर मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान रखा ही क्यों, जब हम इसे गृह विज्ञान नहीं मानते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, गृह विज्ञान क्या होता है। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वो सभी चीज़ें शामिल हैं जो व्यक्ति, घर, परिवार के सदस्य और संसाधनों से संबंधित है। तो ये किस किस से संबंधित है? व्यक्ति, घर, परिवार के सदस्य और संसाधन, सब चीज़ें। अब आप ये ध्यान दो, जब हम किसी भी देश की बात करते हैं तो परिवार उसका सबसे छोटा यूनिट है। बहुत सारे परिवार जब मिल जाते हैं तो एक आपकी कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, ये एक कॉलोनी बन गई। जब बहुत सारी कॉलोनीज मिलती हैं तो हमारा एक शहर बन जाता है। जब बहुत सारे शहर मिलते हैं तो हमारा एक देश बन जाता है। और जब बहुत सारे देश बनते हैं तो दुनिया बन जाती है। लेकिन हर चीज़ का जो यूनिट है वो क्या है? व्यक्ति के लिए घर। अगर घर अच्छा चलेगा, घर का विकास अच्छा होगा, घर के लोग अच्छे शिक्षित होंगे, संसाधनों को प्रिजर्व करेंगे, तो देश का भी विकास होगा। जैसे अगर हर परिवार रोज एक बाल्टी बचाए तो आप सोचो हमारे देश में कितना पानी बच जाएगा। अगर हर परिवार बिजली की बचत करे तो देश के लिए भी ये होगा। तो इसमें हम सदस्य और संसाधन दोनों की बात करते हैं। यह बेहतर जीवन की शिक्षा है और इस शिक्षा का मूल्य पारिवारिक परिस्थितिकी तंत्र है। परिस्थितिकी क्या होती है? एक मनुष्य का उसके वातावरण के साथ जो संबंध है। गृह विज्ञान मानव, पर्यावरण, पारिवारिक पोषण, संसाधनों के प्रबंधन और बाल विकास में सुधार के लिए विभिन्न विज्ञानों और मानविकी के अनुप्रयोग को एकीकृत करता है। क्या क्या करता है ये मानव पर्यावरण, पारिवारिक पोषण, संसाधनों के प्रबंधन और बाल विकास में सुधार। तो ये उसकी सारी फील्ड हो गई। हमारा जो पर्यावरण है, पोषण है, संसाधन है, बाल विकास है, इन सभी विज्ञानों को और मानविकी के अनुप्रयोग को एकीकृत करता है। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ आकर जुड़ जाती हैं और इन सबको जोड़कर हमारा बनता है गृह विज्ञान। तो आपने कभी सोचा भी नहीं था। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, हम ऑफिस के काम भी कर रहे हैं, एक साइड पे खाना बन रहा है, यहाँ पर क्लास भी हो रही है, ये सारी चीज़ें जब हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है गृह विज्ञान। तो चलो देखें गृह विज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के मेनली ये 5 क्षेत्र माने गए हैं। सबसे पहला है मानव विकास, आपको दिख रहा है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ये पूरा मानव विकास है। फिर है आहार तथा पोषण, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है होम साइंस का, जिसमें पौष्टिक तत्व,
किसको क्या खाना देना है, कैसे देना है, किस में कौन से पोषक तत्व होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, ये सब आता है। ये आप देखो सिर्फ खाना पकाना नहीं है, खाने से रिलेटेड एक पूरी अलग दुनिया है। वस्त्र तथा तंतु विज्ञान मतलब फैब्रिक एंड अपैरल, कपड़ों से रिलेटेड। जब आप सुनते हो फैशन डिज़ाइनर है, संजय लीला बंसाली की पिक्चर में कितनी अच्छी ड्रेसेस थी, आपने कभी ये नहीं सोचा उसे डिज़ाइन कौन करता होगा? फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, हाँ ठीक है वो सारे डिज़ाइनर्स हैं, पर आखिर में ये सब होम साइंस का ही एरिया है। संसाधन प्रबंधन, आप होटल में जाते हो, आपको वहाँ पर एक लेडी बैठी दिखती है जो आपको वेलकम करती है, आप कमरे में जाते हो, कितने अच्छे से वो सजा हुआ होता है। संसाधन प्रबंधन, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, ये सब कुछ गृह विज्ञान के क्षेत्र में आता है। और शिक्षा तथा विस्तार, लोगों को शिक्षित करना, समाज का विकास करना, ये सब आता है शिक्षा का विस्तार। अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अगर हम मानव विकास की बात करें तो शिशु का कल्याण, किशोर अवस्था, विवाह तथा बुजुर्गों के लिए परिवार की शिक्षा, ये जो काउंसलर्स होते हैं ना, स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं, एग्जाम आता है तो आपको एक काउंसलिंग के लिए नंबर दे दिया जाता है, वहाँ पर जो होते हैं वो सब ह्यूमन डेवलपमेंट वाले होते हैं। क्रैच, शिशु गृह, अब तो आपको स्कूल में भी सबको काउंसलर्स मिलते हैं, करियर काउंसलर्स जो आपको बता रहे हैं कहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एडमिशन आप कहाँ ले सकते हो, ये सब आता है। आहार तथा पोषण में ये पोषण का पूरा विज्ञान है, इसमें पोषण औषधि का क्या उपयोग है, कितना आता है, अभी कोविड के टाइम्स में क्या खाओ क्या नहीं खाओ, डाइट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब कुछ। सामुदायिक पोषण, सरकार कितने प्रोग्राम्स चलाती है, आयरन फोलिक एसिड की आपको गोलियां मिलती है, मिड डे मील में क्या खाना देना है, संस्थागत खाद्य सेवाएं, किस तरह का खाना बांटना है, ये सब कुछ आहार पोषण, ये बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने। उसके बाद वस्त्र तथा तंतु विज्ञान में सूत विज्ञान मतलब तंतुओं का विकास, वस्त्र विज्ञान, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्रों का रख रखाव, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन मर्चेंडाइजिंग, ये सारी चीज़ें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं जब हम उसे इस टर्म में बोलते हैं। अगर हम गृह विज्ञान बोल देते हैं तो सबको लगता है गृह विज्ञान मैं नहीं पढ़ूंगी। जब आप इन सब चीज़ों को देखो तो दिख रहा है कितना ज़्यादा वाइड है हमारा सब्जेक्ट। फिर संसाधन प्रबंधन, गृहस्थी तथा उपकरण, आंतरिक सजावट, फर्नीचर को डिज़ाइन करना, आपके घर के सामान को डिज़ाइन करना, चादरों को डिज़ाइन करना, कुर्सी डिज़ाइन करना, किस तरह से हमारा कमरा लगेगा, कौन से रंग होंगे उन पे, कौन सी पेंटिंग लगेगी, उपभोक्ता को शिक्षा, उपभोक्ता के अधिकार, ये सब कुछ आता है संसाधन प्रबंधन में। और आखिरी में आता है शिक्षा तथा विस्तार, गृह विज्ञान के शिक्षकों की तैयारी क्या होती है, सामुदायिक सेवा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा कैसे दे सकते हैं हम, एनजीओज बना सकते हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, बुजुर्गों को पढ़ाना, ये सब कुछ आता है शिक्षा और विस्तार में। तो आपने देखा कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना वाइड है ये सिलेबस। और इसमें आप देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आप वेतन रोजगार के लिए भी कोशिश करते हैं और स्वरोजगार के भी इसमें बहुत सारे अवसर हैं। अगर आपको नौकरी नहीं करनी, जैसे कि अब हमारे देश में सब कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, हमें उद्यमिता की तरफ जाना है, स्वरोजगार, नौकरी ना ढूंढ के हमें नौकरी देने वाला बनना है, तो उसके लिए भी आप देखो कितने मौके हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में नहीं काफ़ी लॉन्ग में लिखे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हमने 5 अभी फील्ड्स पढ़ी हैं, उसके एरियाज़ पढ़े हैं, उन सब का रिलेटेड है। बेटा जब भी आप क्लास अटेंड करो, ये सेशंस मेरे होम साइंस के मेरे चैनल पे अटेंड करो, तो अपने साथ एक कॉपी पेंसिल ज़रूर लेके बैठना, ठीक है? हम जो भी इसको कर रहे हैं ये एक तरह से आपके सारे नोट्स हैं। आपको पता है कि अब हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज़ बहुत सारे आया करें अब, तो आप अपनी तैयारी जो है वो एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी करो। ये सब कुछ आपके नोट्स हैं, अपनी कॉपी उठाओ और इनको लिखना शुरू कर दो। वो जो लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स होते थे ना, आपने एक कॉपी ली और उसने सबने एक दूसरे से उतार लिया, उसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी अब कॉपी लीजिए और जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ क्लास क्लास नोट्स बनाते जाओ। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको सेव कर लो। बल्कि सबसे अच्छा तरीका है कि पहले एक बार पूरा वीडियो ध्यान से सुनो और दूसरी बार में इसके नोट्स बनाते चले जाओ, ठीक है? तो वेतन रोजगार, आपको इसमें वेतन रोजगार क्या हो सकता है? उपभोक्ता संगठन में कर्मचारी, जहां पर आप नौकरी करोगे वहां पर आप वेतन रोजगार करोगे, और यही डिपार्टमेंट अगर आप अपना खोल लेते हो तो स्वरोजगार। फिर उपभोक्ता के अधिकारों के लिए सलाहकार बन सकते हो, उपभोक्ता सामग्री और सेवाएं, बचत और निवेश की जो टीवी में आता है ना, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें वो भी कर सकते हो, इसकी योजनाओं में कर्मचारी हो सकते हैं। फर्नीचर, उपकरण, इन सब की जो है शोरूम में काम कर सकते हैं या इनको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। नर्सरी स्कूल, डे केयर, कर क्रैच, इन सब में नौकरी मिल सकती है। होटल में, दफ्तरों में, देख रेख में, खाना पका के भिजवाना, उनकी इंटीरियर्स को रखना, हॉस्पिटैलिटी मतलब किस तरह से वहाँ पर सामान आएगा जाएगा, ये सारा कुछ। ड्राई क्लीनिंग की में दुकान काम करना, खान पान केंद्रों में, अस्पतालों में, हर जगह। आप तो जिम में भी अगर आप जाओ तो वहाँ पर भी आपको एक डाइट चार्ट मिल जाता है कि खाना खाना क्या है और क्या नहीं खाना।
परिधान, वस्त्र परिधान से, डिजाइनिंग से रिलेटेड। और ये देखो स्वरोजगार, घरेलू हस्तकला का सामान बनाना, उसको बेचना, नर्सरी स्कूल का स्थापन करना, क्रैच करना। तो ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर वेतन रोजगार में आप अपनी खोल सकते हो, ड्राई क्लीन की दुकान करना, कैंटीन खोल लेना, घर में पैक करके खाना भेजना, बेकरी चलाना, कुकिंग करना, वस्त्र विज्ञान, उपहार की पैकिंग, पार्टी की सजावट, इवेंट मैनेजमेंट करना, पूरी पूरी अब तो पार्टियां अरेंज हो जाती हैं, पत्रिकाओं में लिखना और स्कूल कॉलेज में पढ़ाना। ये तो हमेशा के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी से आप देख सकते हो कि लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है और ये लड़के और लड़कियों दोनों को ही ज़रूरी है। और आजकल के समय में लड़के और लड़कियां दोनों ही बाहर काम करने जाती हैं, इसलिए दोनों की अपने घर में भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ऐसे नागरिक होने चाहिए जो घर और समुदाय को संभाल सके। घर चलाने और समुदाय की देखभाल करने की बारीकियां अब लड़के और लड़कियों दोनों को समझनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कम उम्र से ही लिंग भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करना और लिंग संवेदनशीलता पैदा करना कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है, इसको, इस सोच को ख़त्म करना और दोनों के बीच अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना। और आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा तो दोनों को ही झेलनी है ना, लड़कों को भी झेलनी है और लड़कियों को भी झेलनी है। उसके बाद दोनों को ही घरेलू जिम्मेदारियां उठानी है। अगर दोनों नौकरी पे जा रहे हैं तो आप देखो दोनों ही काम भी करते हैं। संसाधनों का प्रबंधन जो है वो दोनों मिलकर करते हैं। कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे उसको निवेश करना है, ये सब कुछ। और फिर समस्याएं जब परिवार की होंगी तो दोनों को मिलके सामना करना है। अब वो दिन गए कि एक अकेला जना घर की सारी समस्याओं को सॉल्व कर सके। और आजकल व्यावसायिक होना, अपने पेशों के साथ निभाना, ये सारे जो पेशेवर रास्ते हैं, देखिए आपने कितने सारे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये लड़के और लड़कियों दोनों को चाहिए। और ज्ञान और कौशल ये ऐसा है जो आप घर और बाहर नौकरी दोनों से ही अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हो। और अगर आप नौकरी नहीं भी कर रहे हो तो अपने घर के कार्यों से भी उसका अपना जीवन कौशल बढ़ा सकते हो। अब हम आते हैं अपने लेसन का नाम, कि इस सब्जेक्ट का नाम आपने कभी सोचा कि हम मानव परिस्थितिकी और विज्ञान क्यों करा? सिर्फ इसीलिए करा कि गृह विज्ञान सुनते ही सब सोचते थे उफ, ये भी कोई टॉपिक है, ये कोई सब्जेक्ट है पढ़ने का? और लड़कों को तो ये लगता था मेरे लिए है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि मानव परिस्थितिकी में हम क्या करेंगे। परिस्थितिकी का क्या मतलब होता है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित जीवों को उनके पर्यावरण के बीच संबंध और संबंधों को बताता है। मतलब एक मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच का जो संबंध है यहाँ पर, ये वो बताता है। उसके बाद मानव, हमने यहाँ पर सिर्फ परिस्थितिकी नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ इकोलॉजी नहीं लिखा। हमने अभी जो डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग और उसके एनवायरनमेंट से जो साइंस स्टडी करता है, मतलब वो होता है इकोलॉजी। यहाँ पर हम जीव जीव की जब बात करते हैं तो हम मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। हम सारे प्राणियों की कम बात करते हैं, हम यहाँ पर इंसान की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमने मानव को यहाँ परिस्थितिकी से पहले लगा दिया। तो ये हो गया मानव परिस्थितिकी। मतलब क्या हो गया ये? मानव परिस्थितिकी वर्तमान और अतीत में विभिन्न परिस्थितिकी तंत्र और संस्कृतियों में मानव जीवन और गतिविधि का अध्ययन करती है। मतलब हमारे पास्ट में और आज की डेट में हम जिस तरह से अपने वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ गतिविधियां करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको स्टडी करता है। फिर आता है परिवार विज्ञान। परिवार विज्ञान अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में परिवार केंद्रीय होता है। मैंने अभी भी बताया, हर व्यक्ति के लिए सबसे छोटा जो यूनिट है वो है परिवार। परिवार विज्ञान परिवार के घनिष्ठ पारंपरिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और इसीलिए शीर्षक में जितना इम्पोर्टेंट मानव परिस्थितिकी है उतना ही इम्पोर्टेंट परिवार विज्ञान है। मानव परिस्थितिकी में हम मानव की परिस्थितिकी या फिर पर्यावरण के साथ संबंधों को पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम मनुष्य का अपने परिवार के साथ संबंध पढ़ते हैं। तो पूरा क्या हो गया? मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। इसमें परिवार के सदस्यों के रूप में, मतलब ये हर मनुष्य परिवार का सदस्य है ना, परिवार के सदस्यों के रूप में मानवों और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित है। तो किस किस से संबंधित है ये? परिवार के सदस्य के रूप में मानव और समाज के पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हैं ये उससे संबंधित है। यह उन परिस्थितिकी के एक के साथ एक क्रियात्मक संबंध बनाता है। मतलब मानव का, परिवार का और हमारी परिस्थितिकी का, जिसमें हम भौतिक,
मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधनों को शामिल करते हैं। तो जब हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो उसमें ये सारा आ जाता है। देखो, मनुष्य का सांस्कृतिक, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, ये सारी फील्ड्स में पर्यावरण के साथ संबंध। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? मनुष्य का अपने पर्यावरण के साथ संबंध, मानव और उसकी परिस्थितिकी में, मतलब मनुष्य और पर्यावरण में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का गतिशील संबंध, फिर परिवार और समाज के संबंध, और एक उत्पादक व्यक्ति के रूप में अपने परिवार, समुदाय और समाज के सदस्य में उसकी क्या भूमिका है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें होम साइंस में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि गृह विज्ञान का विकास आखिर हुआ कैसे, क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो जब हम 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी ना, तो क्या था, बहुत सारे अलग अलग संसाधन थे जहाँ ये अलग अलग तरह से कोर्सेज चलते थे। जैसे अब दोबारा से हो गया है, डिप्लोमा फूड्स में भी होता है, आहारिकी में भी होता है, वस्त्र विज्ञान, फैशन डिज़ाइनिंग, उसी तरह से अलग अलग थे। जैसे पोषण हो गया, वस्त्र हो गया, विस्तार हो गया, ये सब अलग अलग कोर्सेज थे। 1932 में क्या हुआ, गृह विज्ञान के अंतर्गत ये सारे विषय एक साथ लाए गए और इसको नाम दे दिया गया गृह विज्ञान। और दिल्ली में आपने ये नाम सुना भी होगा, ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, लेडी इरविन कॉलेज। और ये लेडी इरविन कॉलेज पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस कॉलेज है, जो होम साइंस की स्टडी के लिए बड़ा नामी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेनली होम साइंस दो ही जगह है, लेडी इरविन और आईएचई में। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय वगैरह ने बहुत जोर लगाया और होम साइंस को विकास किया। और ये जो लेडी इरविन कॉलेज है, जो तब हमारे वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्हीं के नाम पर लेडी इरविन कॉलेज रखा गया। तब उनका उद्देश्य ये था कि घर समाज की सेवा करना, सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को दूर करना। मतलब लड़के और लड़कियों में बहुत शैक्षिक असमानताएं थी, महिलाओं को उनकी क्षमता तक नहीं पहुंचने दिया जाता था, उनको नहीं पढ़ाया जाता था। तो मेन उद्देश्य क्या हुआ कि महिलाओं को उनकी क्षमता तक पहुंचाना और इसमें उनकी मदद करना, इसलिए ये कोर्स आया। फिर उच्च शिक्षा के लिए जो पेशेवर मानक है उसके अनुसार इसका एक पाठ्यक्रम तय किया गया। और अब जब हमें लगा कि गृह विज्ञान को लोग बहुत ही संकीर्ण या बहुत ही नैरो नज़रिए से देखते हैं, तो इसका नाम कर दिया गया ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस, या फिर मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। और ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समकालिक और समग्र दृष्टिकोण को उपयुक्त बनाता है आज के समय के लिए। फिर इसका जो है, छात्रों के परिवार और अन्य व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है ये, क्योंकि हमें अपने परिवार और अपनी परिस्थिति के बारे में जानकारी होती है। लेकिन हमें क्या लगता था मेन रूप से कि ये पाक कला सीखने, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल से जुड़ा है, इसलिए लोग इसको बहुत ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है। जो कई सारे आप भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी चॉइस से नहीं लिया, पर जब आप इसे पढ़ोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना वास्ट है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं जब आप आगे इसमें आगे पढ़ना चाहते हो? आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज डिज़ाइनिंग में कर सकते हो, इंटीरियर डेकोरेशन में कर सकते हो, रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमने अभी सारी फील्ड्स करी, इनमें से किसी में भी आप आगे अपना करियर बना सकते हो। तो है ना ये बहुत सारी डाइवर्स फील्ड। तो जो आपको अभी तक लग रहा था ना, वो होम साइंस ले लिया, इसमें अब मैं क्या करूँगी, भूल जाओ, बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए। खाना तो इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, और कपड़े तो आप सिलोगे ही नहीं पूरी 11th और 12th में भी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसकी डिटेल्स करेंगे, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।